नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं मोक्षदायिनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। और महीने में 2 एकादशी तो आती ही आती है, जो महीने के शुरुआत में ही एकादशी आ रही है। इस बार लगभग 2-3 महीने से महीने के स्टार्टिंग में ही एकादशी का व्रत आ रहा है। तो मोक्षदायिनी एकादशी 1 दिसंबर 2025 को है। इस व्रत की शुरुआत 30 नवंबर 2025 को रात 9:31 पर होगी और 1 दिसंबर 2025 को शाम 7:01 पर ये तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को यह व्रत रखा जाएगा, यानी कि सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एकादशी का सर्वोत्तम महत्व है। इसकी कथा सुनने वाले को भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस एकादशी को करते हैं तो मोक्षदायिनी एकादशी से कहा जाता है। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो और सभी सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये एकादशी अपनी क्षमता अनुसार जरूर करने का कष्ट करें, क्योंकि इससे आपके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। और आइए जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में, इसकी कथा के बारे में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत और कथा पितरों को मोक्ष दिलाने और सांसारिक बंधनों को मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल के राजा वैखानस ने पिता को नरक में कष्ट पाते देखा और गुरु पर्वत मुनि के कहने पर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस व्रत का यह महत्व है कि सभी पापों का नाश करती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गोकुल नगर के राजा वैखासन ने एक रात सपने में देखा कि उनके पिता को नरक में भयंकर कष्ट झेलना पड़ रहा है, उन्हें मुक्ति की वो याचना कर रहे हैं। सुबह होने पर राजा अपने दरबार के विद्वानों से सलाह लेते हैं कि जो उन्हें पर्वत मुनि के पास जाने का सुझाव देते हैं। राजा मुनि के आश्रम जाते हैं, उन्हें अपने पिता के बारे में भी बताते हैं। मुनि ने अपने योग बल से राजा को बताया और पूर्व जन्म के पापों को जानते हैं, जिसके कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा था। मुनि राजा को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित करने की सलाह देते हैं। राजा परिवार सहित व्रत करते हैं और उसका पुण्य अपने पिता को दे देते हैं। इससे राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के माध्यम से ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी का काफ़ी महत्व है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। यह व्रत पूर्वजों को उनके कर्म के बंधन से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। विभिन्न प्रकार के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो मनुष्य की मनोकामना है। इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कभी कभी हो जाता है कि हम लोग व्रत के दौरान क्या खाएं और न खाएं, तो इसके बारे में भी मैं बता रही हूँ। फल, इस पावन तिथि पर सभी प्रकार के फल खाए जा सकते हैं, जैसे कि केला, सेब, संतरा, अंगूर, अमरूद, हर तरह के डेयरी उत्पादन, दूध, दही, छाछ, पनीर सबका सेवन कर सकते हैं। कंदमूल में आलू, शकरकंदी, अरबी, सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ें खा सकते हैं। और जब हम इसका पारण करते हैं ना, तो हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिसमें फल, दूध, साबूदाना, कट्टू के आटे से बनी चीज़ शामिल है। व्रत खोलने के बाद सुबह शाम को चावल खाना उत्तम माना जाता है। व्रत खोलने के बाद भी लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि तामसिक भोजन का सेवन न करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस समय व्रत खोलने के लिए कुछ विशेष चीज़ फलहार आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो फल फ्रूट खा सकते हैं, चूँकि आप शहर रहते हैं। और दूध, डेयरी, छाछ, पनीर, जैसे मैंने बताया उस तरह की चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए, उसमें लहसुन, प्याज ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।